हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन में नेक्स्ट ट्रिक है पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न के क्वेश्चंस में। आंशिक भिन्न के क्वेश्चंस में ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब इसके डिनोमिनेटर हर में जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है, वो लीनियर रैखिक रूप में हो। जैसे ये रैखिक है मतलब x की घात a को गुणनखंड करने के बाद तब हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, हमने सीधा आंसर लिखना है। जैसे ये x+1 है फैक्टर 1/x+1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x+1 और log x-2 प्लस c। अब इसके जो कोफिशिएंट है वो चेक करने गुणांक क्या क्या आएंगे। देखो क्या है, जब x+1 है तो हम ये देखेंगे कि ये जीरो कब होता है, कब जीरो होता है ये x =-1 रखने पर। तो हम इसको छोड़ के बाकी जगह हम x की जगह -1 रख देंगे, या -1 रखेंगे तो आएगा -2 -2, या -1 रखेंगे तो ये आएगा -3 प्लस। अब ये देखेंगे कि ये कब जीरो होता है, when x = 2। तो x इसको छोड़ के बाकी जगह हम x = 2 रख देंगे तो 2 - 1 1, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 log x+1 प्लस 1/3 log x-2 प्लस c। दैट्स इट। बहुत इजी है ट्रिक अप्लाई करना। देखो जब रैखिक रूप होगा तभी अप्लाई करनी है। ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं, a/x+1 b/x-2, फिर हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर हम सिंपलीफाई करते हैं इसको। इससे क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जैसे हम इसको ट्राई करते हैं, जैसे i इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x-1 प्लस log, थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ दिया कैलकुलेशन करने के लिए, x+2 प्लस log x-3 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x-1 जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ के बाकी जगह x की जगह 1 रखते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 - 1 ये आ जाएगा 1, इस टाइप से। अपॉन में यहाँ 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2, 1 - 3 -2। ये 0 कब होता है, when x = -2। जब -2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 - 2 -1, यहाँ -2 रखेंगे तो आ जाएगा -3 और यहाँ -2 रखेंगे तो आ जाएगा -5। ये कब 0 होगा, जब x = 3। तो हम x की जगह यहाँ 3 फिल कर देंगे, 2 3 -1, 3 फिल करेंगे तो 3 - 1 2, 3 + 2 5। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 - 1 ये होता है 1 -1/6 log x-1। ये मोड लगा हुआ या ना लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखा -4 -1 -5 और -5 कैंसिल आउट, -1/3 log x+2, 2 3 6 6 - 1 5 5/5 cancel out, then we get +1/2 log x-3 plus c। इसी वजह से हम थर्ड कर रहे हैं। थर्ड में देखो क्या फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, हम इसका फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे x+1 x+4, x+1 x+4। देखो फिर से ये लीनियर फॉर्मेट में चेंज हो गया, रैखिक रूप में। हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या होगा, इसका आंसर आएगा log x+1 प्लस log x+4 प्लस c। अब मैं कैलकुलेशन सीधा ही करके लिख देता हूं। x की जगह जब -1 फिल करेंगे तो यहां नहीं करना, यहां करना है। -1 फिल करेंगे, -1 प्लस 4 तो आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1/3। -4 फिल करेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस 1 तो आ जाएगा -1/3 प्लस c। दैट्स इट। देखो बहुत सिंपल है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, x-1 x-2 नीचे सारे वेक्टर्स लीनियर फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x की पावर है वो ऊपर और नीचे दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है। जब ऊपर और नीचे पावर सेम होती है तो हम डिवाइड करते हैं,
और ऊपर पावर ग्रेटर होती है तो भी डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ऊपर नीचे पावर सेम होती है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसे ऊपर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ओके, ऊपर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है 1, नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक 1, नीचे भी 1, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा स्मॉल में होता है वो क्या होता है x प्लस, फिर हम इसको कर देते हैं log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 प्लस log x माइनस 6 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जब x की जगह 4 फिल करेंगे तो 4 फिल करेंगे तो 4 यहां नहीं फिल करेंगे, बाकी जगह फिल करेंगे 4, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3, 4 माइनस 2 2, और ये 1, और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस का 2। 5 फिल करेंगे तो 5 फिल करेंगे तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4, 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, 5 फिल करेंगे तो आ जाएगा 1 और माइनस 1, क्या फिल नहीं करना। 6 जब फिल करेंगे 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 5, 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3, और नीचे 6 फिल करेंगे 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 3 log x माइनस 4, यहां देगा माइनस 24 log x माइनस 5, 5 15 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 30 log x माइनस 6 प्लस c। देखो कितना इजी वे से हो गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं, जैसे इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, sin थीटा इक्वल टू t, तो cos थीटा d थीटा इक्वल टू dt, तो हमारे पास क्या बन गया, dt अपॉन 2 प्लस t 3 प्लस 4t। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, देखो नीचे लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो अब देखो क्या होता है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log 2 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log 3 प्लस 4t, और हमने 4 से डिवाइड भी करना होता है क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड भी करते हैं, प्लस c। मैं t की जगह अगर यहाँ sin थीटा लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप बच जाएगा लिखने में, क्योंकि बाद में तो t को sin थीटा पुट करना ही है। अब t की जगह पहले करेंगे माइनस 2 यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे माइनस 2 फिल किया तो 3 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, और यहां फिल कर देते हैं। अब t की जगह फिल करेंगे माइनस 3 अपॉन 4, t की जगह फिल करेंगे इसके इक्वल टू 0 फिल कर देते हैं, तो t की जगह आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4, क्योंकि इससे 0 हो जाता है, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन 3 माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 5 log 2 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 3 5, नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 4, प्लस 4 अपॉन 5, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 log 3 प्लस 4 साइन थीटा प्लस c। ओके, अब सेम इसी वे से ये भी देखो लीनियर फैक्टर है, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, log 2x माइनस 1 अपॉन, हम 2 से डिवाइड करेंगे, भूलना नहीं है हमें, x का कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड करना है, क्योंकि ये मोस्टली रह जाता है पेपर में, log x प्लस 2 प्लस c। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ क्या आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की जगह हाफ फिल करेंगे, हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 2, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं पर प्लेस में, ये नहीं कि पूरा लिख के करना हमें। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे x की जगह -2, तो इसमें फिल नहीं करना, 2 माइनस 2 माइनस 1, यहां देखा 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 5 log 2x
माइनस वन माइनस वन अपॉन फाइव, टू टू माइनस वन माइनस फाइव log x प्लस टू प्लस सी, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन थोड़ा इस वे से आ जाए तो इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। हम साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स dx। अब साइन x कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन साइन एक्स वन माइनस टू कोस एक्स dx। ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स वन माइनस टू कोस एक्स dx। अब हम क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम कोस एक्स को t इमेजिन कर देते हैं, कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन वन माइनस टी वन प्लस टी वन माइनस टू टी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो देखो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log वन माइनस टी अपॉन माइनस वन प्लस log टी की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं कोस एक्स प्लस वन प्लस कोस एक्स अपॉन में कुछ नहीं आएगा सॉरी इसमें, प्लस log वन माइनस टू कोस एक्स अपॉन माइनस का टू, क्योंकि कोफिशिएंट इसका माइनस टू है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो पहले t की जगह वन फिल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जब वन फिल करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस वन, यहां वन फिल करेंगे तो आ जाएगा टू, यहां वन फिल करेंगे तो वन माइनस टू, आ जाएगा माइनस वन। अब नेक्स्ट में t की जगह फिल करते हैं माइनस वन, माइनस वन फिल करेंगे तो ऊपर तो माइनस वन ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का टू, माइनस वन, या फिर टी की जगह माइनस वन फिल करेंगे तो आ जाएगा प्लस का टू, सॉरी माइनस वन आ जाएगा प्लस का टू, और टी की जगह यहां माइनस वन फिल करेंगे तो वन प्लस फोर, यह आ जाएगा फाइव। सॉरी टी की जगह माइनस वन फिल करेंगे तो वन प्लस टू, यह आ जाएगा थ्री। नेक्स्ट इसमें टी की जगह हाफ फिल करेंगे, हाफ फिल करेंगे ऊपर तो माइनस वन ही रहेगा, नीचे क्या आएगा वन माइनस हाफ, ये आ जाएगा वन बाई टू, और यहां माइनस का हाफ फिल, यहां हाफ फिल करेंगे तो वन प्लस हाफ, ये आ जाएगा थ्री अपॉन टू। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टू, यहां लिख देता हूं माइनस का वन अपॉन टू log वन माइनस कोस एक्स, और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का वन अपॉन सिक्स log वन प्लस कोस एक्स, और यहां कितना आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा टू अपॉन थ्री प्लस का टू अपॉन थ्री log वन माइनस टू कोस एक्स प्लस सी, दैट्स इट। अब देखो अभी तक तो लीनियर फॉर्मेट थी सभी में, अब देखो क्या है, x की पावर 2 आ रही है, मतलब इवन पावर आ रही है हर बार, तो इसमें x स्क्वायर को हम y लेके बाद में y की जगह x स्क्वायर रखते थे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। अगर हम सीधा करना चाहें तो देखो क्या होगा, हमने बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, हमने ये पढ़ा हुआ है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अगर हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वन अपॉन वन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो आएगा वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। अब इसके पहले वाले हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमने इसके अंदर। अब कोफिशिएंट में देखो क्या होगा,
यहां हम भरेंगे एक्स स्क्वायर की जगह -1 भरेंगे, तो जब हमने इसका यूज किया तो -1 भरेंगे, -1 फिल करेंगे तो आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -1 + 4। जब इसके लिए करना तो हम एक्स स्क्वायर की जगह फिल करेंगे -4, तो -4 + 1, तो आंसर क्या आएगा -1/3 tan इनवर्स x, यहाँ देगा -4/-3 तो आ जाएगा +4/3, 4/3 और ये 2 पड़ा तो आ जाएगा +2/3 tan इनवर्स x/2 + c। इसी में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्या होगा इसमें भी। देखो नीचे फैक्टर्स हुए पड़े, हर बार पावर 2 है, इवन फॉर्मेट में है, तो इस केस में देखो क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा x² + a² मतलब 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस इसका करते हैं तो √2x लिखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स √2 है 1/1 tan इनवर्स √2x/1 और पूरे को √2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब ये 2x² है तो इसको लिखते हैं √2x² + 1, तो x का कोफिशिएंट है तो √2 से हमने डिवाइड कर दिया प्लस c। इससे आप पहले वाले कोफिशिएंट्स देखते हैं क्या आएंगे। जब इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है तो x² की जगह रखना है -2, x² की जगह -2 रखेंगे तो आएगा -2 + 1 और यहां -2 रखेंगे तो x² की जगह तो आ जाएगा -4 + 1। अब यहां इसका वेक्टर करना है तो x² की जगह रखेंगे -1/2 तो आ जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 2। सिंप्लीफाई करते हैं, -2 + 1 यानी का -1 और यहाँ का -3, तो आंसर आ जाएगा 1/3√2 tan इनवर्स x/√2 और यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और √2 पड़ा है 1/3√2 tan इनवर्स √2x + c। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, हर बार इवन में है, पावर और फैक्टर हुए पड़े हैं डिनोमिनेटर के। अब इस केस में देखो क्या करेंगे, ये 4 है 1 2 3 4, ऊपर और नीचे पावर सेम है। अभी हमने क्या था, जब ऊपर और नीचे पावर सेम है तो ऊपर हाईएस्ट पावर का गुणांक कोफिशिएंट, नीचे भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ऊपर हाईएस्ट पावर 4 बन रही है तो इसका जो कोफिशिएंट है 1, नीचे भी कोफिशिएंट है 1 और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x प्लस, ये लिखा जाएगा x² + √3² तो आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/√3 प्लस x² + 2² लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 + c। अब हम इसके कोफिशिएंट फिल करने हैं। जब इसका लिखना है ना तो x² की जगह -3 करेंगे, लेकिन हम इसकी जगह नहीं लिखेंगे, तो -3 फिल किया तो -3 + 1 -2 -3 + 2 -1 -3 + 4 +1। अब हम इसका कोफिशिएंट लिखना चाह रहे हैं तो x² की जगह फिल करेंगे -4, इसकी जगह फिल नहीं करेंगे तो ऊपर -4 फिल किया, -4 + 1 तो आ जाएगा -3 -2 -4 + 3 -1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस है तो -3 tan इनवर्स x/2 + c। ओके, बिल्कुल राइट है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ट्रिक तभी अप्लाई कर रहे हैं जब डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर फॉर्मेट में है या कुछ इमेजिनेशन करने के बाद लीनियर फॉर्मेट में आ जाते हैं, या फिर सभी पावर 2 के फॉर्मेट में है, इवन फॉर्मेट में और नीचे इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, तब हम tan इनवर्स के फॉर्मूले से करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।
और इस तरह के जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक मोस्टली इंटीग्रेशन हमारे पास ट्रिक से कवर हो चुकी है। ओके, प्रैक्टिस करो इन सब की, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेवी, एनडीए, एयरफोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल 12th लेवल तक होता है, उसके लिए बहुत ईजी है करना ये। ओके, प्रैक्टिस करो इन सब की।